हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एसपी गुप्ता। तो लास्ट वीडियो में हमने वर्किंग रूल समझा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का। अब हम इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा टारगेट है कि इस वीडियो में मैं आपको दो एग्जाम्पल दिखाऊं जिसमें कि डिस्टिंक्ट रूट आए और इक्वल रूट आए। तो हम पूरी वर्किंग स्टेप्स को समझ पाएं कि जब डिस्टिंक्ट होंगे रूट्स तो क्या क्या प्रोसीजर लगेगा और जब इक्वल रूट्स होंगे तो फिर प्रोसीजर क्या लगने वाला है। तो ये सारी चीज अंडरस्टैंड हो जाए इस वीडियो लेक्चर में। केयरफुली इसको समझिएगा, फिर अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज को फिर सॉल्व कीजिएगा, है ना। और डाउट हो उसको आप पूछिएगा। तो पहला सवाल हमने लिया है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 3 1 4 0 2 6 0 0 5। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स अब आप सोल्यूशन पर आ रहे हैं। स्टेप 1 में मैंने आपसे कहा कि आप पहले दी हुई मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालें। तो आपने लिखा द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आर द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आर A minus lambda I equals to 3 minus lambda 1 4 0 2 minus lambda 6 0 0 5 minus lambda। सबसे पहले आपने इसको निकाल दिया। इसको कह दिया आपने फॉर्म नंबर 1। मान लीजिए इसको कह दिया फॉर्म 1। ठीक। अब आपने क्या किया, सेकंड स्टेप पर आ गए। तो सेकंड स्टेप कहती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए मैं इसमें शॉर्टकट मेथड पर आऊंगा। तो मैंने लिखा वी हैव या वी नो दैट लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ लैम्डा minus mod of A equals to 0 be the characteristic equation of the matrix A, right। तो trace of A पहला पार्ट आपने कहा। trace of A का मतलब हो गया sum of principal diagonal element 3 plus 2 plus 5 equals to 10, right। ये निकल कर आया आपका trace of it। now C11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया 10 minus 0 10, ठीक। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसको हाइड किया आपने, राइट। तो आया 15 minus 0 15। C33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम आपने हाइड किया तो आया 3 to the 6 minus 0 6। क्लियर। आपने इन तीनों का सम किया। therefore C11 plus C22 plus C33 equals to 10 plus 15 plus 6 equals to 25 और 6 31, ठीक है। तीसरा पार्ट आया इस फॉर्मूले का मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 3 इंटू 10 minus 0 minus 1 इंटू 0 minus 0, राइट, और प्लस 4 इंटू 0 minus 0। तो आंसर इज 30, ठीक है। तो हमें पता लगा कि हमारा कोफैक्टर्स का सम 31 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 30। अब इसके बाद इन तीनों वैल्यूज को आपने इस फॉर्म में रख दिया जो आपने कंसीडर की है। देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर lambda cube minus
ट्रेस ऑफ ए है 10 लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद प्लस सम ऑफ कोफैक्टर्स 31 और माइनस मॉड ऑफ ए इज 30 इक्वल्स टू 0। ये है इस फॉर्म की, इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लियर? तो यहां थी आपकी स्टेप 1 और यहां आपकी फिनिश हुई स्टेप 2। मैं ऐसे दिखाता रहूंगा आपको कहां पर क्या चीज चल रही है। अब स्टेप 2 हो चुकी है, अब आप स्टेप 3 की तरफ हैं। तो स्टेप 3 में आपसे कहा गया है कि नाउ फाइंड इट्स रूट। अब रूट निकालने के लिए मैं ना तो हिडन ट्रायल लगाने वाला हूं, ना फैक्टर फॉर्म लगाने वाला हूं, ना डिवीजन लगाने वाला हूं। अब मैंने आपको जब कैलसी का इंट्रोडक्शन बता दिया है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, तो अब मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से दिखाऊंगा मैं इस इक्वेशन के रूट्स को निकालना है। तो फिर आप देखिए कैलकुलेटर में, ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है। इसमें आपने मोड बटन को, जो इस ऑन के बराबर में है, इसको 3 टाइम प्लेस करना है। किसके लिए? क्योंकि ये 3 पावर की इक्वेशन है। तो आपने इसको 3 टाइम प्लेस किया, 1 2 एंड 3। थर्ड टाइम पर आपके पास आया इक्वेशन। इक्वेशन के नीचे 1 लिखा हुआ है, आपने 1 प्रेस कर दिया। 1 प्रेस करने के बाद अननोन्स आया। आप पावर में है, डिग्री में है, अननोन्स में नहीं है। तो आपने रिप्लाई में राइट कॉर्नर पर क्लिक किया, तो ये आ गया डिग्री। डिग्री जैसे आ जाए तो आपने इक्वेशन की पावर को देखा, 3 है तो आपने 3 को प्रेस कर दिया। अब यहां से ये इन 3 पावर्स की फॉर्म की कोफिशिएंट्स को मांगता है, ए बी सी डी। तो लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट है +1, आपने 1 प्लेस किया, इक्वल टू दबाया, राइट। उसके बाद है -10, आपने लिखा -10, ठीक। सी आपके पास है +31 और डी आपके पास है -30, ठीक। तो पहला वेक्टर निकल कर आया 5, x1, देखिए ध्यान से, x1 इज 5, x2 इज 2 एंड x3 इज 3। तो 5 2 3, ये इसके रूट्स निकल कर आए, राइट। अब मैं इसको लिख देता हूं मैं। तो कैलसी से सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यूज आती हैं 5 2 एंड 3, राइट। ठीक है, मैं इसको रख देता हूं। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई हैं, दीज वैल्यूज कॉल्ड आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया आपका, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यूज आ चुकी हैं 5 2 एंड 3। अब आप अगर इन तीनों को देखें तो ये तीनों कैसे हैं रूट्स? डिस्टिंक्ट रूट। ये भी मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं मैं कि ये 2 तरह के सवाल जो मुझे लेने हैं, एक डिस्टिंक्ट का और एक इक्वल का। तो डिस्टिंक्ट रूट आपके सामने ही आ गया। तो ये यहां तक हुई स्टेप 3। क्लियर? अब आते हैं आप आगे पार्ट। टू फाइंड आइगन वेक्टर, we use the following transformation. ठीक, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? a माइनस लैम्डा आई ऑफ x इक्वल्स टू 0। इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने वैल्यू डाली a माइनस लैम्डा आई फॉर्म 1 से ले लेंगे। फ्रॉम फॉर्म 1 a माइनस लैम्डा ये मेरे पास 3 माइनस लैम्डा 1 4 0 2 माइनस लैम्डा 6 0 0 5 माइनस लैम्डा। इस x को मैंने कंसीडर किया x1 और इसके मैंने वेक्टर्स को मान लिया x, y एंड z। ठीक, और इस 0 को लिख दिया 0 0 0।
इसको मैंने मान लिया फॉर्म 2। क्लियर है इतनी बात कि स्टेप 4 यहां से शुरू हो रही है। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए इस रिलेशन का यूज कीजिए फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन का। इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो फॉर्म 1 से आपको a माइनस लैम्डा मिला है इसको पिक कर दीजिए। x आपका कोई वेक्टर है, x y z हो गया, जिसको हम अकॉर्डिंग टू द आइगन वैल्यूज x1 x2 x3 मान लेंगे, और 0 का मतलब 0 0 0। इसको हमने फॉर्म 1 मान लिया और आपको एक क्लियर पता है, ये मैंने सारी चीजें बोली हैं स्टेप नंबर 4। डन। उसके बाद मैंने कहा कि अब ईच आइगन वैल्यूज को डालिए और कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालिए। किस फॉर्मेशन में? इस फॉर्मेशन में। तो मैंने कहा केसेस बन जाएंगे यहां से, तो अब हम यहां से केस ले रहे हैं, केस 1। ये आपके पास लैम्डा है, तीनों डिस्टिंक्ट है, तो आपने पहले डाला व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 5 पुट इन फॉर्म 2 वी गेट। आपने लैम्डा इक्वल्स टू 5 इस फॉर्म 2 में डाला तो क्या मिलेगा? 3 minus 5 minus 2 1 4 0 2 minus 5 minus 3 6 0 0 5 minus 5 0 of x y z 0 0 0। ठीक है, ये आपके पास मिल गया। अब यहां से सेट ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे। तो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं -2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 0, 0x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल्स टू 0। तीसरी इक्वेशन सारी 0 है, तो मैंने तीसरी इक्वेशन को नहीं लिखा। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर दो इक्वेशन ये आई हैं, और ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है जिनकी मैं बात करता हूं, ये सेट ऑफ इक्वेशन डिस्टिंक्ट है, दोनों एक जैसी बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों ही सेट ऑफ इक्वेशन डिस्टिंक्ट हैं तो कौन सा मेथड लगेगा? तो स्टेप 6 में मैंने आपको बताया, यहां पर आया 5, स्टेप 5, और स्टेप 6 में मैंने कहा कि अगर डिस्टिंक्ट आएंगी तो आप उसको सॉल्व करोगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब आगे आप इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, स्टेप 6 आप यूज करने वाले हैं। ठीक, तो यहां आप करेंगे नाउ बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी है, आपने लिखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x अपॉन माइनस वाई अपॉन जेड अपॉन जो भी वेक्टर्स है आपके पास x y z। जब आपने लिखा x अपॉन तो उसका मीनिंग है इन दो डिस्टिंक्ट इक्वेशन में से x को हाइड कर दीजिए, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें अननोन्स को छोड़कर जो भी कोफिशिएंट है विद देयर साइन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने x को हाइड किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू माइनस 3 ये आपको मिला। तो ये आया 6 माइनस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12। ठीक है, माइनस वाई अपॉन इसको हाइड किया, वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12 माइनस वाई हाइड है 4 इंटू 0 0। सेम ऐसे ही z को हाइड किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 3 माइनस का है और माइनस का 2 है, तो माइनस 3 इंटू माइनस 2 6 माइनस 1 इंटू 0 0। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगले केस में दोबारा से रिपीट करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ये आपने फाइंड किया, तो यहां से जब सिंप्लीफाई किया तो आया x अपॉन 18, y अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल 12, z अपॉन 6 ये आपको मिल गया। ठीक है, और हमारा वर्क होता है कि आइगन वेक्टर्स को रिड्यूस करना, जितना हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि ये मिनिमल फॉर्म में आ जाए, मिनिमम फॉर्म में। तो हम 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? x अपॉन 3
y अपॉन 2 z अपॉन 1। इससे ज्यादा और ये मिनिमल नहीं हो सकता, तो मिनिमाइज करने के लिए आपने उस नंबर से डिवाइड किया जो मैक्सिमम नंबर टाइप में मिल जाए। तो ये जब वैल्यू आ जाए आपके पास तो इसको किसी k के बराबर मान लिया, क्योंकि एक साथ तो अभी वैल्यू नहीं निकल सकती है ना, k के बराबर मान लिया। और ईच वैल्यू को लेकर के x अपॉन 3 इक्वल्स टू k, y अपॉन 2 इक्वल्स टू k, z अपॉन 1 इक्वल्स टू k। तो यहां से आया x इक्वल्स टू 3k, y इक्वल्स टू 2k एंड z इक्वल्स टू k। ठीक, मान लीजिए इस लैम्डा के लिए पहले आइगन वैल्यूज के लिए पहला वेक्टर था x1, तो x1 निकल कर आ गया वैल्यू ऑफ x y z k कॉमन, x की कितनी है 3 2 1। ये है इसका पहला आइगन वेक्टर, किस वैल्यू पर, पहली वैल्यू पर, है ना। अब आप आते हैं केस 2 पर, आ रहा है समझ में। केस 2, केस 2 में अब हम ले रहे हैं इसका दूसरा पार्ट, दिस वन 2, व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पुट इन फॉर्म 2। तो फॉर्म 2 यही है, इसमें पुट करना है, वी गेट, अब देखिए क्या मिलता है, इस बार 2 रखना है, बोलिए 3 माइनस 2 1 1 4 0, 2 माइनस 2 0 6 0 0, 5 माइनस 2 3, x y z 0 0 0। सेट ऑफ इक्वेशंस बनाई, x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 0, 0x प्लस 0y प्लस 6z इक्वल्स टू 0, 0x प्लस 0y प्लस 3z इक्वल्स टू 0। 3 इक्वेशन आई। अब इन 3 इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये जो 2 इक्वेशन है, लास्ट 2 इक्वेशंस, ये दिस वन, ये दोनों सेम है। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिल जाएगी, या इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मिल जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो इन दोनों सेम इक्वेशन से ये मेथड नहीं लग सकता, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा फिर 0। आप चेक कर सकते हैं, 0 माइनस 0, यहां करेंगे 0 माइनस 0, यहां करेंगे 0 माइनस 0, तो x y z 0 में आ जाएंगे। तो ये यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, जबकि यूनिक इज नॉट द पार्ट ऑफ आइगन वेक्टर्स, वो यूनिक नहीं है। तो मीनिंग देयर बाय जो सेम इक्वेशन आ जाए उनको नहीं लेते हैं, कोई सी 2 डिस्टिंक्ट लेते हैं। तो 2 डिस्टिंक्ट इस बार क्या है हमारे पास, हमने इन दोनों को ले लिया, फर्स्ट 2 को, ये डिस्टिंक्ट है। ठीक, तो जब इन दोनों को ले लिया तो इन दोनों पर ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमने फिर फॉर्मूला लगाया, ठीक है। हमने फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी गेट x अपॉन, हाइड करो, 6 माइनस 0 माइनस y अपॉन, सेकेंड को हाइड किया, 6 माइनस 0 z अपॉन 0 माइनस 0। यहां आया x अपॉन 6, यहां आया y अपॉन, ये माइनस नीचे चला गया, माइनस 6, और यहां आया z अपॉन 0। मिनिमाइज किया, x अपॉन 6 से डिवाइड कर दिया, x अपॉन 1, y अपॉन माइनस 1, z अपॉन 0। इसको मान लिया k के बराबर वैल्यू निकालने के लिए, और यहां से वैल्यू आई x इक्वल्स टू k, y इक्वल्स टू माइनस k, z इक्वल्स टू 0।
ठीक, तो इस केस 2 के लिए सेकेंड आइगन वेक्टर हमने लेट किया x2, जिसकी वैल्यू आई k माइनस के 0, k को कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस 1 0, ये है इसका दूसरा आइगन वेक्टर। ठीक, तो अब समझ में आ रहा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम आते हैं केस 3 की तरफ। Case 3, when lambda equals to 3, put in form 2, we get, इस बार हमें 3 रखना है, तो 3 रखा है इसमें आपने 0 1 4 0 माइनस 1 6 0 0 और 5 माइनस 3 is 2। ठीक है, सेट ऑफ इक्वेशंस क्या आई, 0x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 0, 0x माइनस वाई प्लस 6z इक्वल्स टू 0, 0x प्लस 0y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। ठीक है, तीनों ही डिस्टिंक्ट है, यहां तीनों ही डिस्टिंक्ट है। ये तीनों ही डिस्टिंक्ट है, तो कोई सी भी दो ले लीजिए, हमने ये पहली दो ले ली है ना, तो पहली दो लेकर हमारे पास आंसर क्या आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। x अपॉन 6 और माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4, ठीक, माइनस वाई अपॉन, इसको हाइड किया 0 माइनस 0, z अपॉन, इसको हाइड किया 0 माइनस 0। ठीक, तो ये आ गया x अपॉन 10, y अपॉन 0, z अपॉन 0। मिनिमाइज किया, x अपॉन 1 10 से डिवाइड कर दिया, y अपॉन 0 z अपॉन 0। ठीक, इसको k के बराबर मान लिया, क्लियर, और यहां से आ गया x इक्वल्स टू k, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। अगर इस तीसरे केस का आइगन वेक्टर हमने x3 लिया तो इसका आंसर आया k 1 0 0। क्लियर, तो ये तीसरा आइगन वेक्टर था इसका। तो इस तरह से आपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाले, तो आंसर हुआ इसका आइगन वैल्यूज 5 2 3, आइगन वेक्टर्स पहला निकला था 3 2 1, दूसरा था 1 माइनस 1 0 और तीसरा है 1 0 0। ठीक, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप आइगन वेक्टर्स निकाल पाएंगे किसी भी मैट्रिक्स के। ये मैंने प्रोसीजर आपको बताया, जिसमें कि ये स्टेप 6 थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जो रिजल्ट आया आपके सामने वो आपका स्टेप 7। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं ये एग्जाम्पल था डिस्टिंक्ट का, है ना। मैं इसको एंड जो कर रहा हूं मैं वो एंड में ये बता कर रहा हूं, और मैंने इसलिए स्लोली फॉर्म में मैंने इस न्यूमेरिकल को कराया ताकि आप इस कंसेप्ट को सीख जाए अच्छे तरीके से। तो जितना भी डिस्टिंक्ट रूट आएगा तो वो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स रखेगा, और इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स में जब भी आप ये देखेंगे ये सेट ऑफ इक्वेशंस जितनी भी बनेंगी, जितने भी केसेस में बनेंगी, अगर डिस्टिंक्ट रूट आए तो ये सेट ऑफ इक्वेशन दो सेम हो सकती हैं पर तीसरी सेम नहीं होगी, दो डिस्टिंक्ट मिल ही जाएंगी। तो पहले केस में तीनों अलग अलग थी, दूसरे केस में दो सेम आई एक अलग थी तो मिल गया हमें, और तीसरे में तीनों ही अलग अलग थी। तो आपको इस तरह से एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा। पहले से ही अगर आप माइंड सेट करके बैठेंगे कि भाई आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट हैं
तो जितने भी आइगन वेक्टर्स निकलेंगे वो सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही निकल जाएंगे, उसमें पुटिंग मेथड नहीं आएगा। तो अभी पुटिंग मेथड इंट्रोड्यूस नहीं किया मैंने, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं पुटिंग मेथड को लेता हूँ जिससे कि ये बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाए। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें सारे डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं आएंगे, इसमें इक्वल रूट्स आएंगे और इक्वल रूट्स आने पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अलावा कौन सा मेथड लगाना है ये इस सवाल से आप समझेंगे। तो इस समरी के बाद, इस न्यूमेरिकल के बाद होपफुली मैं ये समझूंगा कि मैंने आपको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का ईच एंड एवरी पार्ट डिलीवर कर दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको केयरफुली देखें, समझें और फिर उसके बाद अनसॉल्व न्यूमेरिकल में अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। राइट? तो अब इस सवाल को देखिए। तो सबसे पहला वर्क है सॉल्यूशन में कि आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स A minus lambda I equals to 6 minus lambda minus 2, 2 minus 2, 3 minus lambda minus 1, 2 minus 1, 3 minus lambda. राइट? उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं। तो मुझे चाहिए ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए इससे मिला 6 plus 3 plus 3 12 C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट 9 minus 1 यानी 8 C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइट 18 minus 4 14 C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइट 18 minus 4 14। तो C11 प्लस C22 प्लस C33 इक्वल्स टू 8 प्लस 14 प्लस 14। राइट? तो ये आ गया 36। नेक्स्ट इज मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए 6 इंटू 9 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 6। सिंप्लीफाई किया 48 माइनस 4 बचा, माइनस 4 और 2 माइनस का 8 माइनस 4 बचा, माइनस 4 इंटू 2 माइनस का 8। तो ये आ गया आपका 8 8 16 32 32। ठीक है? तो हमारा ट्रेस ऑफ ए निकल कर आया 12, सम ऑफ कोफैक्टर्स आया 36 और मॉड आया 32। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर्स 36 लैम्डा माइनस मॉड ऑफ ए 32 इक्वल्स टू 0। राइट? ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दी। अब फिर मैं आपके पास आ रहा हूं मैं टू फाइंड द आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज के लिए अब वो तो आपको पता है, मैं रूट की वैल्यू डालूंगा मैं। अगर आपको दोबारा से समझना है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं मैं, और क्लियर करके मैं इसको दोबारा से आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मोड को प्रेस करना है 3 टाइम, इक्वेशन 1 प्रेस करना है, उसके बाद डिग्री में जाना है, 3 पावर में जाना है। लैम्डा क्यू का कोफिशिएंट 1, बी पार्ट में -12 माइनस का 12, राइट? सी पार्ट में 36 प्लस में और डी पार्ट में -32। पहला रूट 8, दूसरा रूट 2 और तीसरा रूट नहीं है। राइट? ए आ रहा है। आई रिपीट एक बार और देख लीजिए। पहला रूट x1 इज 8, x2 इज 2 एंड x3 नहीं है, यानी 2 इज रिपीट। ठीक है? तो 8 2 2 ये इसके रूट निकल रहा है। तो लैम्डा इक्वल्स टू आया
8, 2 and 2। ये है इसका पहला आंसर, आइगन वैल्यूज। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं ये है इक्वल, जिसको मैं आपको समझाता हूं। अब आइगन वेक्टर्स निकालना है। टू फाइंड आइगन वेक्टर we use a minus lambda I of x equals to 0। ठीक है, 6 minus lambda minus 2, 2 minus 2, 3 minus lambda minus 1, 2 minus 1, 3 minus lambda of x, y, z equals to 0, 0, 0। ये आपकी होगी फॉर्म 1। अब आप अकॉर्डिंग टू द केस चले। केस नंबर 1, पुट lambda equals to 8 in form 1, we get, पहले हमने 8 डाला जो डिस्टिंक्ट है, तो 8 डालने के बाद आपके पास मैट्रिक्स आई 6 minus 8 minus 2 minus 2 2 minus 2 3 minus 8 कितना -5 है ना, और -1 2 -1 और -5, 3 minus 8 is -5। x y z 0 0 0। ठीक, इक्वेशंस बनाई। -2x -2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, -2x -5y z इक्वल्स टू 0, 2x -y -5z इक्वल्स टू 0। तीनों ही डिस्टिंक्ट है ना, तो आपने ले लिया टेकिंग फर्स्ट, इन दोनों को ले लिया। क्योंकि तीनों डिस्टिंक्ट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहां सेम नहीं बनी ना, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाएंगे। तो वो मेथड कहता है आपसे x अपॉन x को हाइड कर लो, -1 -2 2 आ गया, तो 2 माइनस प्लस हो गया 10, माइनस y अपॉन y को हाइड किया 2 + 4। ठीक, z अपॉन z को हाइड किया 10 - 4। ठीक, ये मिला आपको x अपॉन 12, y अपॉन -6, z अपॉन 6। मिनिमाइज कर दिया, x अपॉन 2, y अपॉन -1, z अपॉन 1, 6 से डिवाइड कर दिया। इसको किसी कांस्टेंट k के बराबर मान लिया, और यहां से पहला वेक्टर x1 ये निकल कर आया 2k -k प्लस k को कॉमन निकाल दिया, 2 - 1 1। डन, पहला वेक्टर, पहली वैल्यू पर पहला वेक्टर। Now, case 2, put lambda equals to next root 2 in form 1 we get, form 1 ये है, इसमें डाला इस बार आपने 2, तो 6 - 2 is 4, 4 - 2 2 -2 3 -2 कितना है 1 -1 2 -1
3 minus 2 is y. x, y, z 0 0 0. ठीक, सेट ऑफ इक्वेशंस 4x minus 2y plus 2z equals to 0, minus 2x plus y minus z equals to 0, 2x minus y plus z equals to 0. आप जरा यहाँ पे समरी को समझिए जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। पुटिंग मेथड तब लगता है जब आपको दो डिस्टिंक्ट इक्वेशन ना मिले। सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तब लगता है जब आपको दो डिस्टिंक्ट इक्वेशन मिल जाए, और पुटिंग मेथड तब मिलता है, तब लगता है जब सारी इक्वेशंस सेम हो, यानी आपको दो मिले ही ना डिस्टिंक्ट इक्वेशन। अब आप इन तीनों को देखिए, ये है 2x माइनस वाई प्लस जेड। अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये दोनों सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0, कहीं भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही सेम इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा। तो मीनिंग देयर बाय ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, ये तीनों ये सेम है, और जब ये सेम इक्वेशन है तो इसमें पुटिंग मेथड नहीं लग सकता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं अप्लाई हो सकता। फिर इसमें कौन सा मेथड अप्लाइड होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो तब लगता है जब दो डिस्टिंक्ट हो, तो दो डिस्टिंक्ट होंगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो और रिजल्ट निकाल सकते हो। लेकिन इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा ही नहीं, क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया तो 0 0 0 रिजल्ट आ जाएगा एक्स वाई जेड का। यहां ऐसे नहीं आएगा, ये आ जाएगा 0 0 0, और यूनिक ये है नहीं। तो यहां आपको ये समझना है कि जब कभी तीनों सेम इक्वेशन आ जाए, आपको दो डिस्टिंक्ट ना मिल पाए, तो फिर आप पुटिंग मेथड लगाते हैं। नाउ वी अप्लाई पुटिंग मेथड। अब ये पुटिंग मेथड क्या कहता है कि आपके पास ये तीन अननोन है, इक्वेशन तो एक ही ले पाएंगे आप एट ए टाइम। ये तीन अननोन है, तो तीन में से अगर आप दो को लेट कर लें, इन्हीं दो अननोन्स को लेट कर लें आप, तो तीसरा निकल जाएगा उस टर्म में। तो आपने लेट किया z इक्वल्स टू k1, y इक्वल्स टू k2। ये आपने अपनी तरफ से लेट किया k1 और k2। अब ये इस इक्वेशन को कंसीडर किया फॉर एग्जांपल, और इसमें आपने वैल्यू को डाल दिया। तो 2x इक्वल्स टू y माइनस z, और y और z की वैल्यू है k2 माइनस k1। तो x बराबर क्या आ गया, k2 माइनस k1 डिवाइड बाय 2। ठीक, तो जब कभी भी तीनों इक्वेशन सेम आ जाएं, कोई सी एक इक्वेशन लीजिए, उस इक्वेशन को लेकर y और z को k1 और k2 मान लीजिए। k1 और k2 मानने के बाद किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए और उसमें वैल्यू डालकर x निकाल दीजिए। तो x निकालने के बाद अब यहां से आपके वेक्टर्स जनरेट होंगे। तो जैसे ये x2 है, दूसरे पॉइंट के लिए हमने लिया है x2, तो x2 बराबर क्या मिला, k2 माइनस k1 अपॉन 2, x की वैल्यू, y की वैल्यू है k2 और z की वैल्यू है k1। ये आपके पास है ना। और यही सेम रूट किसका होगा, जब आप केस 3 लेंगे। केस 3 क्या है, लैम्डा बराबर 2। तीसरा रूट क्या है, तीसरा रूट क्या है 2। तो जब 2 ही डालेंगे तो 2 डालने पर फिर यही प्रोसेस आएगा, यही वैल्यू आएगी, यही निकल कर आएगा, यही आना है सब कुछ। तो हमने ये मान लिया कि जो x3 है वो भी यहीं तक ही आएगा, सेम इतना ही पार्ट आना है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस कैसे निकालें, कैसे वेक्टर्स को फाइंड करें। तो यहां से आपका अब नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है कि आप इसके बाद क्या करेंगे। जब आपके पास ऐसा रिलेशन आ जाए और आपको अगले दो वेक्टर्स निकालने हैं, तो इसको तो मैंने x2 कंसीडर किया है,
x3 भी सेम यही आएगा, है ना। तो आप वैल्यूज को निकालेंगे, तो आपने जब देखा जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते तो मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं ना, तो मिनिमाइज करने पर जो वैल्यू आती है मिनिमम होकर या तो वो 1 होगी या -1 होगी या 0 होगी, है ना। तो आप इन दोनों का पेयर कभी ना बनाएं, क्योंकि इससे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का 0 हो जाता है। तो आप क्या करें, या तो 1 0 लें या -1 0 लें, ठीक है। इस तरह से दो वैल्यूज को लेट कर लें, मिनिमम वैल्यू को। तो मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट किया k1 इक्वल्स टू 1, k2 इक्वल्स टू 0, ये मैंने लेट किया। ये लेट करने के बाद जैसे ही मैंने x2 में इस रिलेशन में मैंने इन वैल्यूज को डाला, तो k1 है 1 और k2 है 0, 0 माइनस 1/2, ये आ गया -1/2, k2 कितना है 0 और k1 कितना है 1, ये निकल कर आ गया x2। जब मुझे x3 निकालना है तो x3 के लिए भी रिलेशन तो यही सेम होगा, क्योंकि सेम वैल्यूज है। ये तो सेम वही आएगा, लेकिन इस बार मैं लेट करूंगा इन दोनों को इंटरचेंज। इन दोनों वैल्यू को, इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूंगा। इंटरचेंज करने पर k1 0 है और k2 1 है। अब इस रिलेशन में मैं जब इसको डालता हूं तो x3 मेरा निकल कर आएगा, इस बार है 1/2 1 0। तो इस तरह से मैंने पुटिंग मेथड से दो वेक्टर्स को मैंने निकाल दिया जो इक्वल थे। तो ये तरीका है पुटिंग मेथड का, और इससे पहले सवाल में मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। इस तरह से आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स को मैंने फिनिश किया। प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, कोई डाउट हो उसको आप पूछिएगा। थैंक यू।